क्या कहेंगी? संध्या क्या कहकर घर से निकली थी और क्या हुआ? सर मेरी बच्ची तो कहने लगी 2 बजे ड्यूटी जाती थी, पहले जाती थी 12 बजे। तो उस दिन है सो 2 बजे ड्यूटी, कहीं मैडम उन कह रही मम्मी 2 बजे जाना है, तो हम कहीं मम्मी हम ड्यूटी ही जा रहे हैं, हम तो खाना देवे गए थे उतय है सो गुजरी। तो हम उतय से घर आ पाए हैं और इतने में बच्ची है सो कही कहा मम्मी हम ड्यूटी जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा चली जाओ ड्यूटी है। तो अब कहे थे रे शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाती। तो हम तो यही जान रहे थे कि हमारी बच्ची रोज फिरती दिन तो जा रही है, तो आज हमें नहीं तो पता कि कोई आदमी हमारी बच्ची को कत्ल कर देगा, मार देगा। अरे स्वभाव में कैसी थी? स्वभाव में बहुत अच्छी थी हमारी बेटी, जो कोई भी बात रहती तो हमसे बताती थी। क्या चाहती हैं आप आरोपी? आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। संध्या कैसी लड़की थी और वो लड़के ने क्यों मार दिया? क्या लगता है आपको? सर हमरा तो कोई नहीं लगता, हमने कभी नहीं देखा, उन्हें कोई मोहल्ला पड़ोस वालों ने भी नहीं देखा, कोई ने बताया भी नहीं है। संध्या बहुत अच्छी लड़की थी, बगैर हमारी आज्ञा से कहूँ जाती थी, नहीं कहूँ जाती थी तो हमसे बोल के जाती है दादी जी हम फलानी जगह जा रहे हैं और हम टाइम टाइम पे आ जाएंगे। क्या बनना चाहती थी? बस सर बड़ी डॉक्टरनी बन चाहती थी जी। हाँ हॉस्पिटल का की जाती? हॉस्पिटल सर सीखने के लिए जाती थी, ट्रेनिंग कर रही सर। उस दिन गई थी तो क्या बोल के गई थी आप? हमें यही बोल के गई थी कि सर हम तो दादी जी भाई आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ड्यूटी जा रहे हैं, मैडम का फोन आओ है तो वे चली गई। क्यों मार दिया उसने? अब सर अब हमें नहीं है मालूम का कोई वही ने मार दा होगा, कोई संगवारी मैडमों ने मारवा डाली है, हमें बिल्कुल मालूम नहीं सर, हम कैसे कह क्या देंगे। चाहती हो आप? हम तो सर हमारी जैसी बच्ची की हमारी हत्या भाई उसकी भी हत्या होनी चाहिए सर। क्या नाम? सर ये घटना हुई है शुक्रवार को, क्या लगता है सुरक्षा की बड़ी चूक है? ये जो शुक्रवार को दोपहर में सरेआम अस्पताल परिसर के अंदर एक बच्ची को एक लड़के ने बुरी तरह गले में रौंदकर हथियार से चाकू से जिस तरह से मार दिया, एक बहुत ही अकल्पनीय अप्रत्याशित घटना है जिससे हम भी बुरी तरह से आहत हैं और जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत ही एक विचलित करने वाली, सामान्य आदमी को उसकी मानसिकता विचलित करने वाली है, तो उसमें बहुत ही दुखद घटना है ये। और जहाँ तक बात प्रश्न है सुरक्षा का, तो अस्पताल की सुरक्षा के लिए लगभग 14 सुरक्षाकर्मी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हम लोग को अस्पताल में दिए गए हैं, जो कि कइयों बार चूँकि अस्पताल अलग-अलग उसमें बँटा हुआ है, अलग-अलग बिल्डिंगों में, हर जगह संभव नहीं हो पाता है, जो कि अपर्याप्त होते हैं सुरक्षा व्यवस्था, और उनके पास ना तो कोई अन्य ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि अलग से कोई गनमैन वगैरह हो या ऐसी कोई जैसे एक छोटा डंडा रखे रहते हैं। तो इस तरह जिस तरह की ये प्लान्ड मर्डर हुआ, मुझे नहीं लगता कि संभव था, अगर सुरक्षाकर्मी होता भी तो शायद हाँ, कुछ वो कर पाता, डंडा मार पाता, पर वो चूँकि एंट्री पॉइंट पे रहते हैं, बाहर रहते हैं और घटना थोड़ा अंदर हुई है, तो घटना मुश्किल से 1 से 2 मिनट में कारित हो गई, तो इतना समय ही नहीं रहा कि वो सुरक्षाकर्मी आए और रोक पाए या वो कुछ कर पाए। बहुत से लोग घटना को देखते रहे। ये तो बहुत ही दुखद है, जो वीडियोज़ सामने आ रहे हैं उसमें कई लोग निकल रहे हैं, देख रहे हैं, और जिस तरह से किसी तरह का कोई किसी के द्वारा प्रतिक्रिया ही नहीं दी गई कि आके बचाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ वहाँ पे कुछ भी डंडा या कुर्सी या कुछ भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करें कि थोड़ा-सा अपनी तरफ से दिखाएँ एक मानवीय उस पे कि हाँ, कुछ एक सामान्य एक वो होता है कि इंसान इंसान के काम है, वो उस तरह का किसी के द्वारा प्रतिक्रिया ही नहीं की गई, जो कि बहुत ही दुखद है। सर एक स्वास्थ्यकर्मी द्वारा ये जो है युवती को बचाने की कोशिश भी की गई थी। हाँ, जो हमारा एक मेल नर्सिंग ऑफ़िसर है, उसके द्वारा शुरू में जब वो आया था, जिसका हालाँकि कोई वीडियो या प्रमाण नहीं है उसके पास, वो बताया तुरंत ही जब हम लोग आए थे घटना के बाद ही, तो उसने बताया कि सर मैंने उसको पकड़ा था, थोड़ा-सा झंझोरने की प्रयास किया था, पर उसके हाथ में चाकू निकाल कर उसने एकदम से पीछे झटकारा, तो फिर वो पीछे हट गया, और उसके बाद फिर वो चूँकि उसने वीडियो बनाया जो कि एक प्रमाण रहा है, उसको पकड़ने में भी काम आया उसका। वो फिर वीडियो उसने उसके बाद बनाया, जो उसने थोड़ा-सा प्रयास किया था नलिन सोनी ने उससे बचाने का, पर फिर चाकू जहाँ उसने निकाल लिया तो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाया और फिर वीडियो बनाता है। जो अभी घटना हुई है, क्या जाँच में पाया है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये 27 जून को घटना है, 3 बजे 3 पीएम के लगभग। एक लड़की है, 18 साल के, लगभग क्लास 12 पास की, नरसिंहपुर की रहने वाली है। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी।
तभी एक उसका लड़का है जो है अभिषेक कोष्ठी 22 साल का है। वो आया और गले पे उसका चाकू से हत्या किया और पहला स्ट्रोक जो था वो फेटल था। मुश्किल से 5 मिनट की घटना थी। उसी में उसने उसको मार डाला और फिर अपने आप को भी मारने की कोशिश की। लेकिन अपना पेन जो है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो हॉस्पिटल से निकल गया और 1 घंटे में पुलिस की कस्टडी में आ गया था। तो आरोपी का ये कहना है कि उनका 2 साल से रिश्ता है। उनका आरोपी का ये कहना है कि इंस्टाग्राम से जान-पहचान हुई थी और जनवरी से उसको शक होने लगा कि लड़की दूसरे लड़कों से भी बात करती है, उसने धमकाया और काफ़ी बार उसको उनके रिलेशनशिप में जो भी समझाइश हुई, ऑन एंड ऑफ हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते पहले से वो ठान लिया था कि वो लड़की को भी मार डालेगा और खुद को भी मार डालेगा। तो जब उसको पता चला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, तब उसने ये वारदात किया। वहाँ पे काफ़ी सारे आई विटनेसेस है, सीसीटीवी फुटेज है, जिससे हमें ये पता चला कि पूरा वीडियो फुटेज है हमारे पास, जिस तरीके से उसने चाकू से हत्या की। वो लड़के की प्रोफाइल क्या है मैडम और अपराधी प्रवृत्ति क्या है? लड़का जो है 22 साल का है, वो एक समय में ऑटो चलाता था, फिर अभी रंगाई-पुताई का काम करता है। आपराधिक प्रोफाइल नहीं है उसका। तो मैडम ये मार रहा है जिस तरह से आपने भी वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के संदर्भ में क्या कहेंगे कि ये खुद की गर्दन पे भी मार रहा है और उसको लोग तमाशबीन बने हुए हैं? लोगों का ये कहना है स्टेटमेंट्स में और वीडियो फुटेज में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ पे भी आया है कि मुश्किल से 5 मिनट में पूरा हो गया था। और लोगों का ये भी कहना है कि 1-2 लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन उसने ये कहा कि जो आएगा मैं उसको भी चाकू मारूँगा। लोगों का ये कहना है कि हम डर गए थे और एक आध डॉक्टर्स जो है वो ट्रॉमा में खुद ही चल के अभी छुट्टी पे है और अपना जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं मानसिक। क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। ऐसे कोई जान से हत्या करता है ये हमारे लिए भी हमें भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे मैडम वो आत्मसमर्पण की बात भी आ रही थी, वो दिल्ली से थाने आया था। हाँ, वो उसका ये कहना था कि मैंने ठान लिया था कि उसको मारूँगा और खुद को भी मार डालूँगा। उसने अपने आप को मारने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया वो। जी हाँ, गाडरवाड़ा अंतर्गत एक मर्ग कायम हुआ था। उसकी विवेचना के बाद एक जो दुखद घटना हुई थी करंट लगने से मौत होने के कारण, उसमें एक अपराध गाडरवाड़ा थाना में 807/25 अपराध कायम करके धारा 105 3-5 में कायम करा गया है और जिसमें लगभग 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। जी, जी? नहीं, जो भी संबंधित हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नियत है उस के संचालन में उनके चारों के खिलाफ अब अपराध कायम किया गया। सर आपने पोस्टमार्टम किया है, कितने घाव थे युवती की और क्या स्थिति थी? शरीर पे तो एक ही बड़ा घाव था, जिसको उसने फाड़-फाड़ के बड़ा किया गया है। पहले ही घाव इतना डीप था कि अंदर की जो गले की जो भी मुख्य नसें और मांसपेशियाँ रहती हैं, वो पूरी कट चुकी थीं। तो दूसरी बार में उसको बचाने का प्रयास करते अगर हम लोग करते भी, तो चांसेस बहुत कम थे कि वो बच पाती। पहले ही घाव इतना गहरा था उसका कि उसके गले की पूरी जो नसें रहती हैं, जो मतलब खून पहुँचाती हैं दिमाग को और दिल को, वो पूरी कट चुकी थी और मांसपेशियाँ भी कट गई थी उसकी। पूरा आर-पार हो गया। पूरा आर-पार तो नहीं हुआ था, लेकिन एक साइड के सिर्फ़ मांस के टुकड़े से ही उसकी गर्दन लटकी हुई थी। बाकी एक साइड का उसने पूरा मतलब श्वास नली, आहार नली पूरी काट दी गई थी उसके द्वारा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।